Hello student, welcome again. Today we will discuss about the application of electronegativity. Last topic electronegativity हमने किया था, उसमें application की बात मैंने आपसे कही थी. तो application of electronegativity क्या है कि आपको यही इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा. देखो इसमें हम लोग परसेंटेज आयनिक करेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग हेनाई-स्मिथ इक्वेशन. हेनाई-स्मिथ इक्वेशन को यूज करके हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हेल्प से परसेंटेज आयनिक करेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका फॉर्मूला होगा, हेनाई-स्मिथ इक्वेशन होगी परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू 16 mod del x प्लस 3.5 del x स्क्वायर, वेयर del x इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बिटवीन टू एटम्स. ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एप्लीकेशन, द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कैन बी प्रिडिक्टेड एज del x इंक्रीजेस. मीन्स हम लोग एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मेटल का बाय यूजिंग del x, मीन्स डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. del x इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होता है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिक्रीजेज. तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ऑक्साइड्स का डिफरेंट एलिमेंट्स का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हैं. फॉर एग्जांपल Li2O. आप इस Li2O को देखो, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं. लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, उनके ऑक्साइड हैं. तो लिथियम और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. लिथियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हियर. तो इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा है तो ये सब्सटेंस क्या हो गया, बेसिक. ऊपर हमने लिखा है कि अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होता है तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी. तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज होगी तो फिर बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है. इसके बाद ये जो सब्सटेंस है BeO, ये जो ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करता है. एम्फोटेरिक मींस ऐसा सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज के साथ रिएक्ट कर सके. उसके बाद ये आपके एसिडिक करेक्टर है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है. मतलब यहाँ से यहाँ लेफ्ट टू राइट जब आप लोग जाते जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती चली जाएगी. और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी. तो देखो यहाँ डिफरेंस बढ़ा तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने के बाद ये क्या हो गया आपका बेसिक. यहाँ del x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ क्या हो गया आपका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है. यहां मैं लिख देता हूं del x इज वेरी लार्ज. अब लार्ज होने की वजह से क्या हो गया, बेसिक करेक्टर इंक्रीज हो गया. यहां क्या लिख देते हैं हम लोग, del x करेक्टर इज स्मॉल. यहाँ del x करेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या होता जा रहा है, स्मॉल होता जा रहा है. तो सब ऑक्साइड्स के अंदर क्या आती जा रही है, एसिडिक प्रॉपर्टी आती जा रही है. सेम इसके अंदर है Na2O एंड MgO. इन दोनों के अंदर एसिडिक करेक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ऑक्सीजन एंड सोडियम, उनके बीच में क्या है, ज्यादा है. Mg और O के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एसिडिक करेक्टर उतना ज्यादा कम और बेसिक करेक्टर उतना ही ज्यादा. तो ये बेसिक हो गई, ये फिर से एम्फोटेरिक हो गया. इसके बाद ये फिर से क्या हो गया, आपके एसिडिक करेक्टर में आ गए. इसके बाद इसी पॉइंट के अंदर कुछ और ऑब्जर्वेशन है. मोस्ट ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड, जो मोस्टली मेटेलिक ऑक्साइड है, वो आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट किन को छोड़कर, ZnO को, Al2O3, PbO, PbO2, SnO, SnO2 एंड BeE को छोड़कर बाकी के जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं. और ये जो सब्सटेंस मैंने लिखे हैं, ये जो ऑक्साइड्स मैंने लिखे हैं, दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर. ये एम्फोटेरिक होते हैं. एम्फोटेरिक का मतलब अभी मैंने बताया कि ये सॉल्यूशन के अंदर अगर आप लोग डालोगे तो ये न्यूट्रल बिहेव करेंगे, मीन से एसिडिक के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेसिक के साथ भी. उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल. जो एल्कली मेटल के ऑक्साइड हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड हैं आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. देखो मेटल हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में भी होते हैं और फिर 3 से लेके 12 ग्रुप के अंदर जो डी ब्लॉक है वहां भी मेटल होते हैं. तो उनके अगर ऑक्साइड्स को कंपेयर किया जाए तो एल्कली मेटल के ऑक्साइड और एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड मोर बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्साइड से. तो दीज आर द टू एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसके बाद एक और एप्लीकेशन इसकी होती है, उसको डिस्कस करते हैं. इसको आप लोग नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें यह कह रहा है कि जो हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के, या ऑक्साइड्स की बात ना करके मैं आपसे कहूं कि एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स. थर्ड एप्लीकेशन जो होगी वो होगी कि एसिडिक
एंड बेसिक करेक्टर ऑफ MOH like compound can be predicted. हम लोग MOH लाइक कंपाउंड मीन्स किस तरीके से कि मेरे पास MOH है, ये OH तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप हो गया, यहाँ M है, M कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, इट कैन बी मेटल और इट कैन बी नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल कि देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये दो तरीके से बिहेव करता है। MOH जो है वो आपका इस तरीके से भी टूट सकता है, और जब ये टूटेगा तो बनेगा MO नेगेटिव और प्लस में H पॉजिटिव, और अगर MOH इस तरीके से टूटा तो ये बनेगा M पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अगर H पॉजिटिव आता है सॉल्यूशन में तो ये बनेगा क्या, एसिडिक। ये क्या बनेगा, एसिडिक। मींस अभी हम लोग किस वे से जान रहे हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव है तो वो क्या कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा। अगर किसी में OH नेगेटिव है तो वो क्या कहलाएगा, बेसिक कहलाएगा। ये तो बात होगी किस पे, ब्रेकिंग के बेस पे, कि अगर मान लो MOH इस तरीके से टूटता है तो ये क्या बनेगा, एसिडिक, और अगर इस तरीके से टूटता है तो ये क्या बनेगा, बेसिक। लेकिन आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले कि आपके पास दो सब्सटेंस है MOH और MOH, इस तरीके से दो सब्सटेंस है M1 और M2 हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, और आपसे कोई कह दे कि इनमें बताओ कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है, मींस कौन से मेटल का ऑक्साइड एसिडिक है या कौन से सब्सटेंस का ऑक्साइड जो है बेसिक है, तो उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि आपका कंपाउंड अगर आपको इस तरीके से मिलता है CSOH, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, और एक मिलता है आपको ClOH। देखो आपको इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। अगर आपका यहां मेटल है, अब ये CS सीजियम है, ये क्या है, एक मेटल है। अगर इस तरफ मेटल है, यहां M की जगह क्या है, यहां मेटल है, तो आपकी जो ब्रेकेज होगी वो यहां से होगी, और यहां से अगर ब्रेकेज होगी तो ये बनेगा CS पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और अगर OH नेगेटिव आ गया तो फिर ये क्या कहलाएगा, आपका बेसिक इन नेचर। ये क्या कहलाएगा, बेसिक इन नेचर। मतलब मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप किस तरीके से किसी सब्सटेंस को पहचान सकते हो कि वो एसिडिक है या बेसिक है। आपको क्या करना है कि अगर OH MOH लाइक सब्सटेंस के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग, अगर इस तरफ आपका मेटल है तो ब्रेकेज यहां से होगी, OH नेगेटिव निकलेगा सॉल्यूशन में तो क्या बनेगा, बेसिक इन नेचर। और अगर Cl है तो ये नॉन मेटल है, ये क्या है आपका, नॉन मेटल, और अगर नॉन मेटल है तो ब्रेकेज यहां से होगी और ये बनेगा आपका ClO नेगेटिव और प्लस में क्या, H पॉजिटिव, तो ये आपका बन जाएगा एसिडिक इन नेचर। और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ही आ रहा है। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इस वजह से ये OH का पार्ट अलग हो जाएगा, यहाँ Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये H का पार्ट यहाँ से अलग होगा। तो दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ MOH लाइक कंपाउंड कैन ऑल्सो बी प्रिडिक्टेड कि MOH अगर हमारे सामने है तो अगर MOH दो तरीके से ब्रेक होगा, MO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, या फिर MOH गिव्स M पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, मतलब एक बार ब्रेकेज यहां से और एक बार ब्रेकेज यहां से। अगर हमें अब डायरेक्ट पहचानना है तो आपको केवल यहां इस M की तरफ ध्यान देना होगा। अगर यहां मेटल है, ये अगर मेटल है तो ब्रेकेज होगी OH की, और ब्रेकेज अगर OH की होती है तो ये क्या बनेगा, बेसिक इन नेचर। अगर यहाँ नॉन मेटल है तो ब्रेकेज होगी H की, मींस ClO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एसिडिक इन नेचर। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मैंने आपको करा दिया। इसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक और रह गए हैं। मेटेलिक कैरेक्टर, हाइड्रेशन, एंथैल्पी की हम लोग बात करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका जो है इसमें ऑक्सी एसिड्स के लिए भी आता है, उसको आप लोग P ब्लॉक के अंदर जाके पढ़ोगे। अभी उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप लोग उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें की जाती हैं। कुछ रिड्यूसिंग कैरेक्टर एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी यहाँ हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखते हैं, लेकिन उनको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। दे विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर्स, जो आपके और चैप्टर्स होंगे उनके अंदर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बातें होंगी, क्योंकि वो थोड़ा कनेक्ट करते हैं अगले चैप्टर्स के अंदर। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कैरेक्टर की हम लोग बात करेंगे वहाँ। तो अभी आप लोगों के सामने ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। इससे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर की और कुछ और टॉपिक्स की बात होगी। उसके बाद ये चैप्टर आपका जो है हम लोग खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चंस की कुछ बारी आएगी तो उनको डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए केवल इतना स्टूडेंट, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।